So students, today we are going to understand about Biot-Savart's law। बेटा Biot-Savart's law बेसिकली यूज़ किया जाता है किस काम के लिए, वो मैं आपको आज बताऊंगा कि Biot-Savart's law को यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करो कि हमारे पास कोई वायर है जिसके अंदर से हमारे पास करंट पास कर रहा है I, और हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है किसी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL कंसिडर करेंगे। तो वो जो स्मॉल DL लेंथ है वो इसलिए कंसिडर की जाती है सो दैट कि हम पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर इसको बाद में इंटीग्रेट कर सकें, एक फार्मूला जनरलाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो हमने करंट एलिमेंट लिया है DL, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे एक डिस्टेंस मार्क करेंगे, दैट इज R। सपोज करो कि जो वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है उसका डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से है P से, उसका डिस्टेंस है हमारे पास कितना, R। Let this angle be theta. So green is the angle theta between the wire and the distance R. So the angle between the current carrying conductor, that is this DL, and the distance between the wire and the P is angle theta. So in order to understand that on what things the magnetic field depends, so we will write it here as this, that कि magnetic field जो है that will be directly proportional to the current passing through it। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि magnetic field will be directly proportional to the sine of the angle theta, and dB will be directly proportional to the length element DL, and most importantly dB will be inversely proportional to 1 by R square. So these are the four major things on which the magnetic field due to small current element will depend। अब इन सबको जब बेटा आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि dB is directly proportional to I dl sin theta by R square। सो वो कहता है कि जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे बेटा हटाओगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू K I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो K है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारे पास मीडियम कौन सा है वायर के बीच में और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में। तो मीडियम तो कोई भी हो सकता है, राइट, बट हमने यहाँ पे कंसिडर करनी है फ्री स्पेस की। जो मीडियम था वो क्या था, हमारा फ्री स्पेस थी, फ्री स्पेस, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इसको ये सिलेक्ट कर लिया, और K की वैल्यू यहाँ पे उसके केस में आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। अब म्यू नॉट यहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे ये नॉट लगा हो वहाँ पे हमेशा फ्री स्पेस की बात होगी या एयर की बात होगी। इसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल देते हैं या खाली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। सो जब ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, द न्यू इक्वेशन जो हमारी जनरेट होगी दैट विल बी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। बट अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल कि अगर A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर हो तो उसकी वैल्यू होती है AB साइन थीटा के बराबर, राइट। बट अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B कैप लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड तो A आ जाएगा, बट B का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज B इज अ यूनिट वेक्टर हेयर एंड V विल बी इक्वल टू साइन थीटा। और अगर हम ये वाला अपना केस देखें यहाँ पे, तो DL साइन थीटा यहाँ पे लगा हुआ है, तो DL साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं DL वेक्टर क्रॉस ऑफ R कैप, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ढूंढना है बेसिकली वो इसी रास्ते से होके जाएगा ना। सो यहाँ पे हम ये वाली चीज़ को जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL वेक्टर क्रॉस ऑफ
आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जैसे ही इधर वेक्टर फॉर्म आएगी तो इधर भी आपका वेक्टर आ जाना चाहिए। सो ये बात याद रखना, अगर लेफ्ट साइड पे वेक्टर लगा रहे हो तो राइट साइड पे भी वेक्टर की फॉर्म होनी चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आर वेक्टर जो है वो बेसिकली आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर, राइट। तो ये वाली वैल्यू को जब आप यहाँ पे लगाओगे तो हमारे पास ये रेड में इक्वेशन जो है वो फाइनलाइज्ड बनेगी। दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल क्रॉस आर कैप। आर कैप की जगह पे आर वेक्टर आ जाएगा। अब नीचे आर स्क्वायर था तो इसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे आर क्यूब हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। सो यहाँ पे बेटा अगर मैं ये वाली इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, अगर मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास इसके जो हैं वो 2 या 3 केसेस बनेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि एक, जब मैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ले रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी यहाँ पे कि अगर तो मेरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है देन डी बी विल बी मैक्सिमम बिकॉज साइन 90 डिग्री इज़ 1। सो डी बी की वैल्यू सीधी सीधी मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। बट अगर मेरे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो एज वी नो दैट कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डी बी विल बी इक्वल टू 0 व्हेन द एंगल दिस एंगल इज 0। सो बेसिकली अगर 90 डिग्री है तो इट विल बी मैक्सिमम और अगर 0 डिग्री है देन इट विल बी मिनिमम। सो हाउ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज।